बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरबल जवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुशामदीद करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ख़ास तौर पर इरेक्शन के हवाले से है। इरेक्शन प्रॉब्लम जो आजकल चल रही है, बहुत से नौजवान, बहुत से मर्द हज़रात इसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं। यानी इरेक्शन प्रॉब्लम को कैसे हम कवर करें। इरेक्शन प्रॉब्लम हो जाती है, इरेक्शन डाउन हो जाती है। सो हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इरेक्शन प्रॉब्लम एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। वैसे तो मैंने बहुत सी इस हवाले से पहले वीडियो शेयर कर दिए हैं। साथ हम यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है हमारे इस चैनल के इस वीडियो की, उसमें कोशिश करेंगे साथ आपको वो वीडियोस का लिंक शेयर कर दें। आपसे गुजारिश है आप उनको भी देख लीजिएगा। बहुत से ऐसे सवाल, मिसाल के तौर पर पीनस साइज़ कितना होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कैसे हम कवर कर सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें पहले भी कुछ शेयर की जा चुकी हैं। लेकिन आज एक बेहतरीन नुस्खा और बेहतरीन आसान सा जो नुस्खा है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है आप उसको यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने के महीने डेढ़ बाद आपने बताना भी हमें लाजमी है। कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा और कैसा रिज़ल्ट रहा। क्योंकि गर्मियों का मौसम है और बरसात का मौसम भी है। बाज़ औक़ात कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें कि जिससे गर्मी ज़्यादा ना लगे। तो आज का नुस्खा ऐसा ही है जिससे गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी, परेशानी आपको नहीं होगी। बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि मिसाल के तौर पर आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आप मशवरा भी करना चाहें मशवरा भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें ख़ास तौर पे जो चीज़ें बताते हैं, हम नुस्खे बताते हैं, हमारा जो मकसद है वो आप तक सही मालूमात फ़राहम करना है, सही चीज़ें बताना है ताकि आप नुकसान से भी बच सकें। तो साथ-साथ हम ये करते जा रहे हैं कि जो चीज़ इस्तेमाल करनी है, किस तरह करनी है, कैसे करनी है, ये बताया जा रहा है और उसके साइड इफ़ेक्ट कैसे हो सकते हैं वो आपको बताया जा रहा है। लिहाज़ा आप हमारे चैनल के साथ मुंसलिक रहिए, आप अटैच रहिए, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जो भी दोस्त आप वीडियो को देख रहे हों, तो इंशाअल्लाह हम आपके लिए तमाम तर कोशिश जो कर रहे हैं इसी तरह करते रहेंगे, आप तक ऑथेंटिक मालूमात पहुँचती रहेगी। अब ये जो आपको नुस्खा बताने जा रहे हैं, इलाज बताने जा रहे हैं, इसमें अगर कोई हकीम हज़रात, कोई मुआलिज हो, अगर अपना प्रोडक्ट बनाकर आपको बेचें, तो वो आपसे 5-5, 10-10 हज़ार लेते रहेंगे, ठीक है? और आप खुशी-खुशी देंगे क्योंकि इसका रिज़ल्ट भी मिलता है। अब ये देखें कि जो इरेक्शन प्रॉब्लम है, नाज़रीन मर्द हज़रात जो भी देख रहे हैं, जो भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, याद रखिएगा पहले भी बताया जा चुका है, साइज़ इतना मैटर नहीं करता, ठीक है? साइज़ के हवाले से जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे वो आप देख लीजिएगा। साइज़ इतना मैटर नहीं करता, लेकिन असल चीज़ होती है इरेक्शन। अगर आपकी इरेक्शन टूट जाती है, इरेक्शन ख़त्म हो जाती है, इंतशार डाउन हो जाता है ड्यूरिंग सेक्स, ड्यूरिंग योर सेक्सुअल एक्टिविटी, जैसे ही आप अपनी वाइफ के करीब जाते हैं, इंतशार टूट जाता है, तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। टाइमिंग कम है वो एक अलग बात है, या साइज़ का भी इतना इशू नहीं बनता है। अब अक्सर मरीज़ ये शिकायत कर रहे होते हैं जी, जैसे ही हम इंटरकोर्स करने लगते हैं तो हमारी इरेक्शन डाउन हो जाती है, इरेक्शन नहीं हो रही, इरेक्शन होती है तो कम हो रही। असल चीज़ होती है इरेक्शन। जितनी ज़्यादा इरेक्शन होगी उतनी आपकी वाइफ़ आपसे ज़्यादा सैटिस्फाई होगी। सैटिस्फैक्शन के लिए जो इरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है? तो इरेक्शन प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बताता चलूँ, इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ कि आप ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करें, खट्टी चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करें। मिर्च मसाले वाली जो चीज़ें हैं, मुरगन ग़िज़ा हैं, उनसे आपने इस्तेमाल करें। अब नुस्ख़ा क्या इस्तेमाल करना है वो भी आपको साथ बताता हूँ। लेकिन अगर आप इनसे जो चीज़ें आपको बताई हैं एहतियात कर लेते हैं, परहेज़ कर लेते हैं, ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, केमिकल वाली चीज़ें हैं, बादी चीज़ें हैं, ठीक है? मिर्च मसाले वाली चीज़ें, क्योंकि जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें होती हैं या खट्टी चीज़ें होती हैं, गर्म चीज़ें होती हैं, ये मादा मनविया को पतला करती हैं और इरेक्शन वैसे ही जल्दी टूट जाती है, ठीक है? ठंडी चीज़ों से और खट्टी चीज़ों से। अब इरेक्शन डाउन क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे मसल्स हैं, देखिए पीनस जो है वो तमाम तर मसल्स का मजमूआ है, उसमें मसल्स हैं, वेन्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, ये सारा सिलसिला है। तो अगर मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं जो मसल्स को वीक कर रही है, ठीक है? मसल्स को कोई भी ठंडी चीज़ है वो डाउन करती है, एक्टिविटी उसकी कम कर देती है, ब्लड सर्कुलेशन को लो कर देती है। अब इसी तरह मसल्स को जो इरेक्शन को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उससे परहेज़ नहीं करते हैं, तो आपके मसल्स वीक होंगे और आपको इरेक्शन सही नहीं हो पाएगी। इसी तरह खून बनाने के लिए कोई चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तभी अच्छी होगी जब आपकी बॉडी का जो खून का लेवल है, ब्लड लेवल है, वो आपका पूरा होगा। जब आपका ब्लड लेवल पूरा होगा, आपका जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और इरेक्शन प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। आपके जो इरेक्शन डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो भी इंशाल्लाह कंट्रोल
में रहेगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करें खून की कमी ना होने दें, ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जिनसे आपको खून की कमी का मसला ना हो, जो खून का मसला है वो कवर हो जाए, खून बढ़े। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है। अब इसमें नुस्खे की जानिब चलते हैं कि आपने इरेक्शन के लिए नुस्खा क्या इस्तेमाल करना है। एक चीज़ इसमें आपने इस्तेमाल करनी है असगन नागौरी, वो आपने पंसार से देख के लीजिएगा, ताज़ा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो वरना असर उतना ही कम होगा या नहीं होगा। असगन नागौरी आपने लेना है, जितना मर्ज़ी आप लेकर पिसवा कर रख लें। आधा पाव ले लें, 200 ग्राम ले लें, पाव ले लें, 100 ग्राम ले लें, ताज़ा बनवा कर पिसवाते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। अब आपने करना क्या है, एक तो आपने ये असगन नागौरी लेना है, इसका चौथा हिस्सा चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। करना कैसे है, अगर आप चाहें तो माजून भी बना कर रख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि ताज़ा अगर जिस तरह आपको तरीका बताया जा रहा है उस तरह इस्तेमाल करें। चौथा हिस्सा चम्मच असगन नागौरी का आपने लेना है। इसमें आधा चम्मच आपने शहद मिलाना है, अगर तो सर्द मौसम में, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम भी वैसे ख़त्म होने वाला है। अगर तो गर्मियों का मौसम है तो चौथा हिस्सा चम्मच शहद का लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। चौथा हिस्सा चम्मच असगन नागौरी, चौथा हिस्सा चम्मच शहद का आपने लेना है। और एक लौंग आपने इसमें शामिल करना है, चाहे तो वो इसमें आप पीस लें। मिसाल के तौर पर अगर पीस कर भी बनाना चाहें नुस्खा, तो आपने असगन नागौरी अगर 1 पाव लिया है तो इसमें 10 ग्राम यानी 1 तोला सिर्फ आपने लौंग डालना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। अब करना क्या है, अगर आपने मिक्स पिसवा कर रखे हैं तब भी आपने ये चौथा हिस्सा चम्मच इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर मिक्स नहीं किया तो चौथा हिस्सा चम्मच असगन नागौरी का आप ले लें। एक इसमें लौंग आपने डाल लेना है, चाहे तो वो 2 टुकड़े करके वैसे ही खा लें उसके साथ। और साथ चौथा हिस्सा चम्मच शहद का, गर्मियों में, सर्दियाँ तो आधा चम्मच शहद का आपने डालना है। ये 3 चीज़ें इसके साथ। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ, मोटापा ज़्यादा नहीं है, मैदा हज़म ठीक कर रहा है, हाजमा आपका ठीक है, खुराक का मसला नहीं बन रहा, तो फिर आप इसमें 2 चम्मच मलाई के, जो दूध में घर पे मलाई की तय जम जाती है वही आपने ले लेनी है, 2 चम्मच वो होने चाहिए। ये टोटल 4 चीज़ें हो जाएंगी। ये आप मिक्स करके आप खा लिया करें। नाश्ते के 1 से 1.5 घंटे बाद नीम गर्म दूध के साथ आपने लेना है, ठीक है। नीम गर्म दूध के साथ आपने सर्दियों में लेना है, और गर्मियों का मौसम है तो आपने थोड़ा सा उसको नॉर्मल जिस तरह ताज़ा दूध होता है उस तरह आपने लेना, ठंडा आपने बिल्कुल नहीं लेना। ये नाज़रीन आप इस्तेमाल करें, महीना इस्तेमाल करें, 1.5 महीना इस्तेमाल करें। 1.5 महीने बाद आप बेशक इसी वीडियो पे आके आपने कमेंट में बताना है कि आपको क्या रिज़ल्ट मिला है। नाज़रीन इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो इरेक्शन डाउन हो रही है वो ठीक होगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगी, क्योंकि जो असगन नागौरी है ये ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करेगी और ख़ास तौर पे ये जिस्म को फरबा करने के लिए यानी मोटा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। बहुत से नुस्खा जात में इस्तेमाल होती है। तो अब ये देखें कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपके नफ्स की, पीनस की इरेक्शन ठीक होगी, और साथ साथ फरबही है यानी जिस्म में जैसे मोटापा आता है, जिस्म जैसे फूलता है, ये रिज़ल्ट अपना लाजमी तौर पर देगी। ख़ास तौर पर जो पीनस इरेक्शन के साथ साथ पीनस का कैप का हेड का हिस्सा है उसको ये इम्प्रूव करेगी, ठीक है। बहुत से ऐसे मर्द हज़रात जो शिकायत करते हैं कि पतलापन आ गया, इरेक्शन प्रॉब्लम है, पतलापन है, टाइटनेस सही नहीं, उसके लिए बहुत ही ये ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। एक चीज़ आपको बताते चलें आखिर में, एहतियात ये करनी है कि अगर आपको गर्मी का मसला ज़्यादा है, ठीक है, गर्मी का मसला ज़्यादा है, सूरत इंजाल का मसला है, मादा मनिया के कतरे आते हैं, पेशाब के कतरे आते हैं, तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि जो शहद है और लौंग हैं ये आप इसकी मिकदार कम कर लें। अगर इकट्ठे पीस के बनवाया, अगर इकट्ठे पीस के नहीं बनवाया है तो फिर आप बेशक लौंग इस्तेमाल कर लें, शहद की मिकदार कम रख लें। या फिर ऐसा करें, ज़्यादा आपको गर्मी का मसला है, मसाने की, जिगर की गर्मी का, मैदे की गर्मी का, सूरत इंजाल का मसला बहुत ज़्यादा है, तो आप सिर्फ असगन नागौरी लें, आधा चम्मच असगन नागौरी का ले लें, और आप इसे दूध के साथ ले लें, 2 चम्मच मलाई डाल के दूध के साथ आप ले लें। ये भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा इंशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश है, हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हों तो सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरों तक ये नुस्खा जात लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की बेहतरीन नुस्खे और ऑथेंटिक चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।